अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कौन सी है, और मैंने पढ़ा कि क्रिसमस ईव 1945 का दिन था। अमेरिका के एक घर में जॉर्ज सॉडर और जेनी सॉडर नाम के दो पेरेंट्स अपने 9 बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब डिनर करने के बाद, गिफ्ट्स खोलने के बाद, इंजॉय करने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे अचानक से उस घर में आग लग जाती है। अब जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ घर से बाहर भाग आते हैं, लेकिन उनके 5 बच्चे अभी भी घर में फंस जाते हैं। अब 45 मिनट्स के बाद फायर ब्रिगेड आता है और वो आग को पूरी तरीके से बुझा देता है। लेकिन यहां पर ये केस और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर आग में कोई जलता है तो उसके बोन्स ऐश बनने के चांसेस काफी कम होते हैं, एंड अगर बन भी जाएं तो वहां कुछ ना कुछ रिमेन जरूर रह जाते हैं। लेकिन इस केस में एक भी बच्चे के बोन्स या उनका नामो निशान भी वहां पर नहीं था। इसके बाद स्ट्रेंज इंसिडेंट्स सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात यह थी कि ये आग लगने से पहले अचानक से उस घर की फोन लाइन कट हो गई थी। फैमिली लैडर जो हमेशा उनके घर के पास रहती थी, वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। जॉर्ज का ट्रक जिससे वो अपने बच्चों को रेस्क्यू करना चाहते थे, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई। और कुछ विटनेसेस ने यह क्लेम किया है कि जब आग लगी थी तो उन्होंने बच्चों को किसी अननोन कार में जाते हुए देखा था। फिर एक विटनेस ने बताया कि आग लगने के कुछ टाइम बाद उसने उन मिसिंग बच्चों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट इस पूरे केस का आया था 1967 में, जब इस सॉडर फैमिली के बचे हुए लोगों को एक फोटोग्राफ मिली। उस फोटो में एक यंग लड़का था जो बिल्कुल उनके बेटे लुइस सॉडर के जैसा लग रहा था, और उस फोटो के पीछे एक क्रिप्टिक मैसेज भी था जिससे यही लग रहा था कि शायद वो लुइस सॉडर ही था। अब इस सॉडर फैमिली ने पूरी जिंदगी कभी नहीं माना कि उनके बच्चे उस आग में जलकर मर गए हैं। उन्होंने हाईवेज के पास जाइंट बिलबोर्ड्स लगाए अपने बच्चों की शक्लों के साथ, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए और सालों तक आंसर्स ढूंढते रहे, लेकिन ना ही बच्चे मिले, ना कोई किडनैपर, ना ही कोई कंक्लूसिव प्रूफ। और आज भी द सॉडर चिल्ड्रन मिस्ट्री अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट बिजार मिसिंग पर्सन केसेस में से एक है। तो आखिरकार उन बच्चों के साथ हुआ क्या?